लखनऊ में जिस जगह पर 15 बच्चे झुलस कर मर गए, क्या आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से केवल 8 किलोमीटर दूर है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां कानून बनता है, जहां सत्ता बैठती है, व्यवस्था का सबसे बड़ा दावा होता है, वहां से केवल 7 किलोमीटर दूर है। थाना बगल में था, चंद मिनट की दूरी पर। लेकिन इसके बावजूद 22 जून 2026 को सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुछा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज, शहजान, जैनिल, अम्मार और सुमल्या जलकर मर जाते हैं। कोई बाथरूम में छिप कर मर जाता है, कोई गीली चादर ओढ़कर मर जाता है, कोई खिड़कियों से कूदते वक्त मर जाता है, कोई सीढ़ियों पर फंस कर मर जाता है। किसी को पाइप से लटक कर मरते देखा तो कोई बंद कमरों में जिंदा घुट कर मर गया। ये वो बच्चे थे जो 18 से 22-24 साल के थे। और सबसे डरावनी बात जानते क्या है? ये बच्चे किसी अंधेरे कोने में चोरी छिपे चलती किसी जगह पर नहीं मरे हैं। ये बच्चे सबके सामने मरे हैं। लखनऊ शहर के एक महंगे इलाके में मरे हैं, सत्ता की नाक के ठीक नीचे मरे हैं। क्योंकि जिस इमारत में बच्चे बैठे थे वो कागजों में सिर्फ रहने का मकान थी, उसे चुपचाप दुकान और कोचिंग में तब्दील कर दिया गया। न वहां आग बुझाने के इंतजाम थे, न निकलने का रास्ता था। और यह सब कुछ साल 2 साल से नहीं, पिछले 12 सालों से चल रहा था। इसीलिए इन्हें किसी एक मुजरिम ने नहीं मारा, इन्हें एक पूरी सोई हुई व्यवस्था ने मारा। और यह बहुत डराता है। यह डराता है कि हम नहीं सीख पाते हैं और हर बार मौत के बाद हम आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले हैदराबाद में जलकर मर गए थे 5, कटक में 10 जलकर मर गए थे, कलकत्ता में 20 मर गए थे, मुंडका में 27 मरे थे, राजकोट में 27 मरे थे, सूरत में ऊपर बिल्डिंग से कूदते बच्चे हमने देखे थे, 20 बच्चे मरे थे, और अब लखनऊ में 15। और आप इन अंकों को जोड़िए मत, क्योंकि ये गिनती के अंक नहीं हैं, ये बुझा दी गई जिंदगियां हैं, ये परिवारों के लाल हैं, सपने हैं, वो सपने जो जलकर राख हो गए, जिन्हें मरने के बाद आज सिस्टम केवल एक अंक मान रहा है। अंक जिसकी सबसे बड़ी सुविधा यही होती है कि भुला दिया जाता है। लेकिन उन परिवारों का क्या वो भुला पाएंगे? ये बच्चे बार बार इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हम और आप सो जाते हैं। हम और आप सरकारों से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। सरकारें जानकर अनजान बन जाती हैं। वो जो छापे आज लखनऊ में पड़ रहे हैं, वो जो कार्रवाई आज लखनऊ में हो रही है, अगर वो देश के अलग अलग कोचिंग सेंटर में अलग अलग स्थानों पर आज होने लगे तो शायद ये अगली बार ना हो। लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि जो मरे हैं वो आखिरी नहीं है। ये पहले भी मर रहे थे, ये आगे भी मरेंगे, क्योंकि आंखें मूंद ली गई है। हमारे देश में तकलीफ मरने के बाद होती है, 2 दिन होती है, अगली खबर आई, हम आगे बढ़ गए। मैं सूरत में जब गया था, गुजरात में, बिल्डिंग से बच्चों को कूदते हुए देखा था, उस सदमे से मैं निकल नहीं पाया था। दिल्ली के अंदर एक होटल के अंदर जब आग लगी थी, उस सदमे से निकल नहीं पाए थे। और अभी महीने भर बाद आप देखिए लखनऊ, हो सकता है कल शायद कानपुर हो, ग्वालियर हो, मुंबई हो, थाने हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, क्योंकि हम सबक नहीं लेते, सरकारें सबक नहीं लेती। इसीलिए किसी एक ने नहीं मारा इन्हें, एक पूरी सोई हुई व्यवस्था ने मारा है। और इसलिए आज सरकारों से सवाल पूछना जरूरी है। कब तक मारोगे सरकार? कब तक? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये सिर्फ 15 बच्चों के नाम नहीं थे जो लिए थे मैंने। अनगिनत सपने थे, ये सब झुलस कर मर गए। जिस जगह पर मरे वो दिखने में एक आम सी 3 मंजिला इमारत थी, लेकिन सच कहें तो अंदर से मौत का तैयार जाल थी। नीचे एक पेंट की शॉप थी, एक क्लिनिक थी, एक सामान्य गोदाम था, और ऊपर की मंजिलों पर गेमिंग जोन, एमिनेशन कोचिंग सेंटर, जहां 18 से 25 साल के नौजवान गेम बनाना,
एनिमेशन और डिजाइनिंग सीखने आ रहे थे। 25 से करीब बच्चे क्लास से मौजूद थे। अब गिनिए कि वहां क्या क्या नहीं था। इस बिल्डिंग में जहां पर 15 बच्चों की मौत हुई है, वहां आग बुझाने कोई इंतजाम नहीं था, पानी छिड़कने का कोई सिस्टम नहीं था, निकलने का कोई अलग रास्ता नहीं था, आपातकालीन मार्ग नहीं। पूरी इमारत में ऊपर से नीचे आने जाने का बस एक पतला रास्ता। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है? फायर विभाग की एनओसी तो छोड़िए, बिजली सुरक्षा विभाग की एनओसी तक नहीं मिली थी। ऊपर से बिजली खेल देखिए, इमारत को 20 किलोवाट बिजली की परमिशन थी और वहां 35.5 किलोवाट खींची जा रही थी, यानी तय भार से करीब दुगना ज्यादा, जो किसी भी पल चिंगारी बनने के लिए काफी थी। यानी इस वजह से नहीं मरते तो किसी और वजह से मर जाते। कागजों में यह मकान रहने का मकान था। किसी कागज में से दुकान या कोचिंग चलाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी सालों से यहां फीस वसूली जा रही थी, भीड़ जुटाई जा रही थी, कमाई हो रही थी। मालिक और कोचिंग चलाने वाले दोनों जानते थे कि सुरक्षा पर खर्च बचाया जा सकता है, क्योंकि पूछने वाला कोई था ही नहीं। और सच भी यही है, किसी ने पूछा नहीं। थोड़ी दूर पर केजीएमयू का ट्रॉमा सेंटर था, पर इमारत के अंदर एक अदद पानी की बाल्टी तक भरोसे की नहीं थी। कि कोई अचानक हादसा नहीं हुआ था, एक तयशुदा जानबूझकर बनाया गया खतरा था, जिसमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ऐसी घटना होनी थी, क्योंकि पूरी व्यवस्था ने सालों तक इसे नजरअंदाज किया, मौत का इंतजाम किया। और इसी वजह से आपको जानना चाहिए कि जब आखिरी कुछ मिनट थे तो वहां क्या हुआ। जिस वक्त लखनऊ की इस बिल्डिंग में आग लगी, उस वक्त धुआं चंद पलों में पूरी इमारत में भर गया, क्योंकि रास्ता इस पूरे 3 मंजिला इमारत में सिर्फ एक था, पतला सकरा। इसलिए सबसे पहले धुएं से वही बंद हो गया। अब आप सोचिए, 25 बच्चे ऊपर की मंजिल पर, नीचे जाने का एक रास्ता और वो धुएं से भर गया। कोई बच्चा भागकर बाथरूम में घुसा, कोई दरवाजा बंद कर रहा था, कोई सोच रहा था कि नल खुला छोड़ देंगे तो शायद थोड़ी देर सांस आएगी, बच जाएंगे। कोई ऐसे थे जिन्होंने चादर और कपड़े पानी में भिगोकर खुद को लपेट लिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खिड़कियां तोड़ी, पाइप पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की, जान जोखिम में डाली। 7-8 बच्चों ने सीधे ऊपर से छलांग लगा दी, जिनकी हड्डियां टूट गई, कुछ मर भी गए। जो अंदर फंसे रहे वे धुएं में दम घुटकर या आग में जलकर खत्म हो गए। बचाव दल जब अंदर पहुंचा तो मंजर रुला देने वाले था। कुछ शव बाथरूम के फर्श पर पड़े थे, जैसे आखिरी सांस तक बाहर निकलने की कोशिश में। कुछ चादरों में लिपटे मिले, कुछ दरवाजे के पास बस कुछ कदम की दूरी पर, जिंदगी से कुछ कदम की दूरी पर। अब आप इनके मां बाप के बारे में सोचिए। वो बच्चा जो अपनी मां से कह के गया, वो जल्दी आता हूं, शाम को मिलते हैं, मम्मी आज समय नहीं बात करने का, पापा आता हूं मैं। शाम को उसका जला काला पड़ा शव कंधे पर उठाकर शमशान ले जाना पड़ा। 20-22 साल के बेटे बेटी को कंधा देना दुनिया का सबसे बड़ा भारी बोझ है, सबसे बड़ा। उन चलते फिरते सपनों को जो बीच रास्ते में राख हो गए। लखनऊ की आग अपनी तरह की पहली नहीं है, और मैं दावे से, दुख से कह सकता हूं कि यह शायद आखिरी भी नहीं होगी। देश के अलग अलग शहरों में जो बार बार हुआ, उसकी कहानी हूबहू एक जैसी है। चंद महीने पहले दिल्ली के एक होटल को हमने जलते हुए देखा था। हर बार की वही कहानी है। रिहायशी इमारत में बिना इजाजत दुकान, कोचिंग, होटल का चलना, फायर एनओसी का ना होना, निकलने का एक पतला रास्ता होना, जरूरत से ज्यादा भीड़ होना, सुरक्षा पर पैसा खर्च ना करने की आदत। शहर बदलता है, बच्चों के नाम बदलते हैं, लोगों के नाम बदलते हैं, लेकिन वजह वैसी रहती है। इसकी जड़ में एक सोच है, मालिक को भीड़ चाहिए, पैसा चाहिए, फीस चाहिए, कमाई चाहिए। पर आग बुझाने के इंतजाम तो फिजूल खर्च लगते हैं, क्योंकि वो इंतजाम तभी काम आते हैं जब कुछ बुरा हो। हर मालिक यही मानकर चलता है कि बुरा तो उसके यहां होगा नहीं, उसको तो भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है। जिनका काम इन इमारतों की जांच करना है, वो या तो आते नहीं, आंखें मूंद लेते हैं। बीच में कहीं थोड़ा लेन देन, थोड़ी सेटिंग, फाइल आगे बढ़ गई। नतीजा की इमारत जो कागज पर ठीक मान ली जाती है, असल में बारूद का ढेर बनकर खड़ी है किसी एक चिंगारी के इंतजार में। और जब वो चिंगारी आती है तो मरते वो हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। दिल्ली में जो मरे थे वो इलाज करवाने आए थे, घूमने आए थे, परिवार के साथ आए थे होटल में। यहां जो मरे वो पढ़ने सीखने आए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, एक ऐसा ढर्रा है जिसे ठीक इसी तरह चलते रहने के लिए छोड़ दिया गया है।
लखनऊ आग कांड के बीच एक सच जो आज आपको विचलित कर देगा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2024 में पूरे देश में आग के लगभग 5,971 यानी लगभग 6,000 हादसे हुए थे, जिनमें 588 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में 175 मौत शॉर्ट सर्किट से हुई। शॉर्ट सर्किट यानी पुरानी, घटिया या जरूरत से ज्यादा खिंची हुई बिजली की तारें, जिन्हें ना कोई बदलता है ना जांचता है। इन आंकड़ों का सीधा मतलब जानते क्या है? इन आंकड़ों का मतलब है कि सरकार को पता है कि हर साल कितने लोग जले, सरकार को पता है कि क्यों जलते हैं। सरकारों के पास नाम है, संख्या है, कारण है, राज्यों का पूरा ब्यौरा है, सब कुछ है। बस सरकार के पास नहीं है कुछ तो इसे रोकने की नीयत, मेहनत। और यही सबसे डराने वाली चीज है, क्योंकि अगर किसी को ना पता हो तो उसकी गलती पर तरस आ सकता है, लेकिन अगर सरकार के पास आंकड़ा है, वो आंकड़ा जो खुद उसने जारी किया है, तो फिर वही गलती अगर हर कुछ महीनों में दोहराती है तो वो अनजान चूक नहीं है, वो जानबूझकर बरती गई लापरवाही है। इस लापरवाही की कीमत किसी फाइल या किसी मंत्री ने नहीं चुकाई, हर बार किसी मां ने अपने बच्चे की जान देकर चुकाई। आंकड़े सरकार के पास है, उन आंकड़ों के पीछे का दर्द उन घरों के पास है जिनका बच्चा भी रहा। सवाल है कि इसका असली जिम्मेदार कौन है? हर हादसे के बाद सिस्टम एक ही ढाल बनाकर सामने रखता है, हमने तो कुछ नहीं किया, वही रटा रटा जवाब। सरकार, मुख्यमंत्री एक जांच का आदेश देते हैं, कमेटी बिठाते हैं, 2-4 अफसर सस्पेंड होते हैं, मुआवजे का ऐलान होता है, बड़े नेता आते हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाया जाता है, कुछ दिन तक संवेदनशीलता दिखाई जाती है और फिर सब शांत। लखनऊ में भी यही हुआ है। लखनऊ इमारत को लेकर 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ, फायर सर्विस जुड़े कानून के तहत। सरकार ने खुद कागज पर यह माना कि यहां नियम टूटे थे, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। लेकिन फिर सवाल यही है कि अगर नियम टूट रहे थे तो 12 साल मोतियाबिंद हुआ था क्या? दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था? जिस अफसर का काम इन इमारतों की जांच करना था, वो इतने बरस खामोश क्यों था? सच ये है कि असली मुजरिम सिर्फ इमारत का मालिक या कोचिंग चलाने वाला नहीं, असली मुजरिम वो व्यवस्था है जो तब तक नहीं जगती जब तक चीखें इतनी ऊंची ना हो जाएं कि टीवी पर पहुंच जाएं, मातम मचने लगे। और जागती हैं तो 1-2 दिन के लिए, एक दिन का दुख, एक दिन की डेडलाइन और फिर गहरी नींद। जिस व्यवस्था को जगाने के लिए हर बार किसी के बच्चे की जान देनी पड़े, लानत है ऐसी व्यवस्था पर, लानत है, धिक्कार है। लेकिन सवाल है कि करे क्या? रोना धोना, शोक और मुआवजा किसी मां की गोद में उसका बेटा वापस नहीं रख पाएगा। इसलिए अब काम की बात करते हैं। अगर देश की सरकारों को लखनऊ हत्याकांड में या लखनऊ आग कांड में, चलिए हम आपके लिए ये वर्ड यूज कर लेते हैं, थोड़ी भी शर्म आ रही है, थोड़ी भी, सरकारें देखें कि प्रदेश में फायर सेफ्टी के नियम कितनी सख्ती से लागू है, और हमारी सलाह मानकर कम से कम 4 काम कर लें। पहला, हर कोचिंग, गेमिंग जोन, होटल, रेस्टोरेंट और दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दें जिस पर साफ लिखा हो कि यहां आग बुझाने के इंतजाम हैं या नहीं, फायर एनओसी नंबर क्या है। जब खाने के पैकेट पर लिखा जा सकता है कि उसमें क्या मिला है, तो जान से बड़ा क्या। मां बाप को कम से कम यह हक तो दें कि वो जान सकें कि अपने बच्चे को किस आग के मुहाने पर भेज रहे हैं। दूसरा, रिहायशी इमारत में चुपचाप दुकान, कोचिंग चलाने पर सीधी कार्रवाई हो। जहां भी भीड़ जुटे वहां इमारत छोटी हो या बड़ी, आग से बचाव और निकलने का रास्ता जरूरी हो। तीसरा, हर जांच की एक तय तारीख हो, उसकी रिपोर्ट सबके सामने आए ताकि जांच बैठा दी गई ये जुमला बनकर ना खत्म हो जाए। चौथा, पुरानी और जरूरत से ज्यादा खिंची बिजली की तारों को पूरे राज्य में जांचा जाए, क्योंकि सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा मौत इसी से होती है। सागर की मां नहीं भूल पाएगी, अनामिका के पिता नहीं भूलेंगे, आदित्य के परिवार नहीं भूलेंगे, और हमें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम और आप भूल गए तो अगली बार नाम बदलेगा, आग, इमारत, धुआं और बेबसी वाली मौत वही रहेगी। और फिर हम कहेंगे जो हर बार कहते हैं, पहली बार तो है नहीं। आप भी सरकार के कान तक इसे पहुंचाइए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी, और साथ मिलकर सरकार को सुनिश्चित करें कि वो अपनी निभाए। यही इन बच्चों को हमारी श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।